हाँ सर, हाँ। तो ज़्यादातर हम जो एंटी साइकोटिक देते हैं, जी तो उसमें देखिए जो पुरानी एंटी साइकोटिक थी, जी जिसको हम फर्स्ट जनरेशन एंटी साइकोटिक, जी जी वो सीधी सी बात वो डोपामिन को ब्लॉक करते हैं जी जी ज़्यादातर प्रीडोमिनेंटली, जी जी और एक्शन तौर पर भी होता था। जी जी। लेकिन जो नई ड्रग है सेकेंड जनरेशन, हाँ वो डोपामिन के साथ सेरोटोनिन और जो अदर जो रिसेप्टर हैं उनको भी ब्लॉक करते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन को भी, सेरोटोनिन और डोपामिन को प्रीडोमिनेंटली ब्लॉक करते हैं। जी जी तो इसका इफेक्ट जो होता है ओवरऑल, तो जो प्लेजर जो सेक्स ये कहा जाए कि जिससे एक तरह से नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी या प्लेजर जो रिस्पॉन्स है वो चीज़ें नहीं हो पाती, तो वो कहीं न कहीं उनके इंटरफेरेंस। ये मतलब फीमेल बॉडी को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं या मेल बॉडी को? फीमेल बॉडी में देखिए वो बड़ा ही, चूँकि उनमें हार्मोन थोड़ा भी अगर डिस्टर्ब होता है तो वो उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, हाँ क्योंकि सारी चीज़ें उनका एकदम कैलकुलेटेड टाइम पर होता है। हाँ इतने दिन पर एस्ट्रोजन निकल रहा है, इतने दिन पर प्रोलैक्टिन निकल रहा है, इतने दिन पर जो है सारे जो ओव्यूलेशन के लिए जो है हार्मोन निकल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर उनमें थोड़ा भी डिस्टर्ब होता है तो एक ऐसा सिस्टम होता है जो मास्टर आर्म ग्लैंड, जिसको आप सुने होंगे, जो पिट्यूटरी ग्लैंड, हाँ हाँ तो उसको जो डोपामिन टोनिक इनहिबिशन करता है डोपामिन, जी जी प्रोलैक्टिन को। हाँ डोपामिन अगर सिक्रेट हो रहा है, अगर हम डोपामिन को ब्लॉक करते हैं तो ऐसे जो है वो सर्च होने लगता है जी प्रोलैक्टिन। तो जाहिर सी बात है उनके जो सेक्स हार्मोन होते हैं ज़्यादातर, तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनके सेक्स हार्मोन को एस्ट्रोजन बोलते हैं? नहीं नहीं, एस्ट्रोजन भी होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और प्रोलैक्टिन वगैरह, ये सारी चीज़ें मिल करके उनके ओवुलेशन काज करते हैं। जी जी तो अगर मान लीजिए इनमें जो है अगर कोई ब्लॉकेज कर रहे हैं, जी जी तो एक तो उनकी प्लेजर रिस्पॉन्स जो ब्लॉक हो रहा है डोपामिन के ब्लॉकेज से। दूसरी चीज़ें जो है उनकी जो ब्लॉक हो रही है वो चीज़ें, वो प्रोलैक्टिन इंक्रीज हो गया, जी जी। तो उसमें ओवुलेशन नहीं हो पाता। सर ये मेल बॉडी और फीमेल बॉडी में क्या कहते हैं, जो प्रोलैक्टिन है उसके लेवल उसका लेवल अलग अलग होता है या एक जैसा होता है? अलग अलग होता है, तो फीमेल बॉडी में शायद ज़्यादा होता है। फीमेल में ज़्यादा होता है प्रोलैक्टिन। अच्छा सर, अब इसका ऑपरेटिव पार्ट ये बताएं कि आप ऐसी कौन सी दवा सेलेक्ट करते हैं जो सीडेटिव भी हो, मरीज सो भी पाए और उसका सेक्सुअल फंक्शन भी डिस्टर्ब ना हो एंटीसाइकोटिक में? देखिए वैसे तो जो है ज़्यादातर जो एक डोपामिन पार्शियल एगोनिस्ट जो ड्रग आई है, नई, मतलब ये कहा जाए कि रिसेंट सबसे जो ड्रग आई है, जिसमें क्यूटापिन और एरिपिप्राजोल, ये इस टाइप की ड्रग होती है, ये जो है पार्शियल एगोनिस्ट रहती है डोपामिन की। मतलब एगोनिस्ट का क्या मतलब हुआ? एंटागोनिस्ट का मतलब एकदम ब्लॉक नहीं नहीं, एगोनिस्ट का क्या मतलब हुआ? एगोनिस्ट का मतलब किसी चीज़ को फैसिलिटेट करना, सुगम बनाना, रिसेप्टर को आसान बनाना। ब्लॉक करने का मतलब उस रिसेप्टर को, एक्शन को वहाँ जो ब्लॉक कर रहा है, जी जी या कम्पिटेटिव ब्लॉक हुआ वो उसी के इक्विवेलेंट है, उसको ब्लॉक कर दिया। जी जी। या पार्शियल कभी कभी होता है कि बड़ी लूज बाइंडिंग होती है, इजीली जो है डिटैच भी हो जाते हैं। अच्छा तो उसमें ये रहता है कि जो लेवल उनमें जो एक तरह से पोटेंट जो ब्लॉकर होते हैं, जितना इफिशिएंटली वो जो प्रोलैक्टिन को बढ़ाते हैं, उससे बहुत मतलब बढ़ा सकते हैं ये भी, लेकिन बड़े कम लेवल में बढ़ाते हैं, बहुत कम मात्रा सर, में। आपकी मतलब एंटीसाइकोटिक आप किन किन को प्रिस्क्राइब करना ज़्यादा पसंद करते हैं? देखिए अगर हमें जो है ये चीज़ें रहता है कि हेल्दी है, फर्टाइल एज ग्रुप है, जिसको ये चाहिए कि नहीं मुझे बच्चा चाहिए। हाँ बच्चा चाहिए, हार्मोन डिस्टर्ब ना हो, तो उसमें हम ज़्यादातर जो है जिप्रासिडोन ड्रग एक होती है, जिसमें हमें ये भी चाहिए कि नहीं, जैसे यंग जनरेशन है कि वेट भी नहीं होना चाहिए, वेट भी नहीं बढ़ा होना चाहिए, ठीक है, हमें जो है ऐसा ना महसूस हो कि नहीं जो है कोई हार्मोन डिस्टर्ब हो रहा है। सर, जिप्रासिडोन और लुरासिडोन में क्या फ़र्क है? देखिए लुरासिडोन वगैरह जो है ये प्रोलैक्टिन को ज़्यादा बढ़ाती है, और जिप्रासिडोन? जिप्रासिडोन प्रोलैक्टिन को नहीं बढ़ाती, वेट भी नहीं गेन करता है इसमें। और दूसरा ये चीज़ें हैं कि
अब रिलेटिवली दो के है तो दोनों सेफ ड्रग। एक नॉन सेडेटिव है, जैसे लुरासिडोन है, ये सेडेशन नहीं काज करता। अच्छा, और जिप्रासिडोन? जिप्रासिडोन सेडेशन काज करता। सर एक बात ये बताएं, लेकिन साइड इफेक्ट प्रोफाइल देखिए उसमें कार्डियक, अगर कोई मान लीजिए एल्डरली है, मान लीजिए उसको डायबिटीज़ है, हम चाह रहे हैं कि नहीं उसका वेट भी ना बढ़े, हम चाह रहे हैं कि नहीं उसको कोई साइड इफेक्ट भी ना बहुत ज़्यादा, तो हम फिर भी जो है जो जिप्रासिडोन अगर हम देंगे तो उसमें जो PR इंटरवल हार्ट पर जो वो इफेक्ट है उस पर ज़्यादा रहता है, तो हम उसको मॉनिटर करना पड़ता है। अच्छा, और अगर मान लीजिए हम ये चाह रहे हैं कि यंगर एज है जिसमें बहुत रिस्क नहीं रहता है कार्डियक रिस्क, और उसमें जो है हार्मोन भी डिस्टर्ब नहीं होता है, हमको थोड़ा सेडेशन भी चाहिए क्योंकि ज़्यादातर नींद नहीं आती। प्रॉब्लम में नींद नहीं आती। हाँ, तो थोड़ा सेडेशन चाहिए, वेट भी नहीं देने, तो हम उसमें ज़्यादातर जो है जिप्रासिडोन यूज करते हैं और उसको जो प्रायोरिटी देते हैं जिसमें वेट ना बढ़े और ये सारी। सर एक बात है, ये क्यूटियापिन और जिप्रासिडोन में अगर देखें तो ज़्यादा सीडेटिव कौन है? नहीं, क्यूटियापिन ज़्यादा सेडेटिव है। और अगर हम प्रोलेक्टिन के लिहाज से देखें तो? प्रोलेक्टिन के हिसाब से जो है देखें दोनों कम करता है, हाँ, लेकिन क्यूटियापिन रिलेटिवली काज कर सकता है। अच्छा, जिप्रासिडोन नहीं? जिप्रासिडोन नहीं करता। और दूसरा ये है कि अगर ये देखा जाए क्या नाम है, एरिपिप्राजोल भी उसी ग्रुप की, DPA ग्रुप की। नहीं, वो तो अकाथिसिया की बहुत भयंकर प्रॉब्लम कई मरीजों ने हमें बताई, होता है। और वो सीडेटिव नहीं है, हैं? और वो सीडेटिव नहीं। सेडेटिव मतलब अब किसी किसी में थोड़ा सेडेशन भी होता है हल्का फुल्का, नहीं, जितना सेडेटिव नहीं रहता है, एकाथीसिया काज करता है। हाँ सर, अकाथिसिया भयंकर। सर एक बात ये बताएं कि ये क्यूटियापिन की नींद के लिए कितनी डोज काफ़ी होती है, सिर्फ नींद के लिए? क्यूटियापिन के देखिए अलग अलग एज ग्रुप में, अगर मान लीजिए हमें ओल्डर एज ग्रुप है, हाँ, तो उसमें मतलब हम 25 बहुत जैसे दिखते होंगे, बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, ओल्ड एज, एक वो जो एज मतलब आप ये कहें कि मोर देन 65-70 ऐसे एज ग्रुप के, हाँ, उनको जो है ज़्यादातर डिलीरियस हो जाते हैं, डिलीरियस साइकोसिस होती है। तो सर थोड़ा हिंदी में बता दें। मतलब रिलीजियस थे, समझ गया। डिलीरियम समझ गए हैं ना, कि बिविल्डर्ड, डिल्यूजन से बना है, रेस्टलेस, बिविल्डर्ड, एंग्जियस, इस टाइप के रहते हैं, घूमने लगते हैं, उनको अच्छा काम नहीं सर, रहता। सर ये जैसे कपड़े उपड़े वो बेडशीट, जैसे मान लीजिए कि मतलब 30 से 50 का अगर एज ग्रुप है, हाँ, तो क्यूटियापिन कितना देंगे खाली सोने के लिए? देखिए उसमें तो जो है डोज थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता 50 या 100? है। अगर हम एंटीसाइकोटिक इफेक्ट लेते हैं क्योंकि नहीं नहीं, सिर्फ नींद के लिए अगर देना चाह रहे हैं तो सिर्फ नींद के लिए तो 100 तक चल जाते हैं, 50 भी चल जाएगा। 50-100। और सर जिप्रासिडोन जिप्रासिडोन देखिए अगर नींद के लिए दे रहे हैं तो? उसमें नहीं देंगे, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा कार्डियक PR इंटरवल उसका जो बढ़ता है, हाँ हाँ, तो इसलिए जो है उसको जनरली सेडेटिव यूज नहीं करते, अच्छा एंटीसाइकोटिक ही यूज करते हैं। अच्छा, सीडेटिव यूज नहीं करते, नहीं। खतरा है उसमें। हाँ, सेडेटिव में ज़्यादातर हम क्यूटियापिन को यूज कर लेते हैं। और क्यूटियापिन और ओलंजापाइन में सर? ओलिंजापिन भी एंटीसाइकोटिक होती है, उसके भी साइड इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा होते हैं। क्यूटियापिन का कम है, क्यूटियापिन में कम, यानी प्रोलेक्टिन क्यूटियापिन से कम बढ़ता है। हाँ, सर ये लेकिन कम बढ़ता है, वेट भी थोड़ा कम रहता है, बढ़ता है, एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट भी रहते हैं। सर जिप्रासिडोन, रिलेटिवली कम होता सर है। जिप्रासिडोन आप नींद के लिए बिल्कुल नहीं देते? नींद के लिए नहीं देते हैं, जिसमें साइकोटिक पेशेंट है, नींद डिस्टर्ब है तो दे देते हैं उसको, लेकिन प्योर केवल नींद के लिए नहीं। नहीं नहीं, जैसे कि मान लीजिए पेशेंट स्किज़ोफ्रेनिया का है या बाइपोलर का है, हाँ। मान लीजिए बाइपोलर का है, तो क्या आप जिप्रासिडोन सीडेटिव इफेक्ट ले दे सकते हैं? सेडेटिव उतना नहीं होता है सेडेटिव। अच्छा अच्छा, जैसे मैनिक में तो हमें जो है बहुत हायर सेडेटिव की जरूरत पड़ती है ना। हाँ chemical हाँ, ऐसे जैसे कुछ ऐसे रहते हैं जो बहुत हाई लेवल के सेडेटिव होते हैं, हाँ। उनको देना पड़ता है। अच्छा, और दूसरा हाई लेवल के तो सबसे बढ़िया मेरा ख्याल है ओलंजापाइन ही होता है, कि और भी कोई है? ओलिंजापिन है या
आपका पहले क्लोरप्रोमाजीन दिया जाता था, अच्छा वो भी आज भी वो अच्छी ड्रग है कि सेडेशन उसमें ज़्यादा रहता है। सर, पेलपेरिडोन मैंने एक सुन रखा है, वो क्या है? पेलीपेरिडोन, हाँ उसमें भी ये कहा जाता है कि उसमें जो वो आपके साइड इफेक्ट प्रोफाइल जो हेलोपेरिडॉल वगैरह में या जो है आपका रिस्पेरिडोन का ही कंजेनर है ये, हाँ हाँ। तो इसमें ये रहता है कि जो साइड इफेक्ट है वो उतना नहीं होता है। सर, पेलपेरिडोन का सीडेटिव इफेक्ट तो नहीं है ना? सीडेट तो नहीं करती ना ये बॉडी को? सेडेटिव थोड़ा बहुत तो है, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं। और प्रोलेक्टिन? प्रोलैक्टिन रिलेटिवली कम होता है, क्यूटियापिन से ज़्यादा होता है, इससे ज़्यादा होता है? क्योंकि इसमें ज़्यादा है। अब देखिए वो तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ बॉडी स्पेसिफिक होता है। हाँ। सर ये बताइए कि ये एंटीसाइकोटिक इंड्यूस्ड जो सेक्सुअल डिसफंक्शन है, उसको मेकअप करने के लिए आप कोई अलग से दवा देते हैं या नहीं देते, या है ही नहीं? देखिए अगर किसी को होता है जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है, देखिए ये बड़ा ही एक तरह से इतना वैरी करती है हर एक में कि किसी में जो है बहुत ज़्यादा है तो किसी में रिलेटिवली कम है। नहीं, अगर किसी का जीरो है तो क्या करते हैं? सेटिस्फाई है नहीं, किसी का अगर जीरो है तो क्या करते हैं? अगर मान लीजिए एकदम उसका ये रहता है कि हमें ये लग गया कि नहीं साइड इफेक्ट की वजह से हो रहा है, जी जी, हाँ। एंटीसाइकोटिक नहीं, अगर कंफर्म है साइड इफेक्ट की वजह से तो? साइड इफेक्ट से अगर होता है तो हम तो कोशिश करते हैं कि नहीं उस मेडिसिन को चेंज करें कि दूसरी ऐसी मेडिसिन दें जिसमें सेक्सुअल साइड इफेक्ट कम हो। तो यानी अगर हम एक वाक्य में ये कहें कि आप ठीक भी रहें, आप सोएं भी और आप सेक्सुअली एक्टिव भी रहें, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस में संभव नहीं है। नहीं समझो जैसे? बता तो दिया मैंने कि अगर मान लीजिए साइकोटिक पेशेंट, अब केवल साइकोटिक की बात करें तो जैसे कुछ जो ड्रग है जिनमें जो है ये ज़्यादा नहीं, मैं पर्टिकुलर यहाँ बाइपोलर के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ। सबसे चैलेंजिंग बात ये भी है बाइपोलर। हाँ बाइपोलर में भी तो ज़्यादातर जो है ड्रग है जो सेक्सुअल साइड इफेक्ट करती हैं। सारे जो मूड स्टेबलाइजर है उसमें जो है ज़्यादातर में होता है। और ये जो अभी नया वाला बताया आपने, ये वाला, इसमें अभी इसमें नहीं कोई अभी इस पर वर्क नहीं हो रहा है, वर्क नहीं है इंडक्शन पर इंडॉक्सीपिन पर। ये सर कहाँ मिलती है, ये बाजार में है? देखते हैं चल रही है। नहीं, यहाँ कैंपस में भी है कैंपस में नहीं है। इंडॉक्सीपिन। हाँ अच्छा, इसकी स्टैंडर्ड डोज क्या है? स्टैंडर्ड डोज जो है 8 to 16 मिलीग्राम तक आ जाता है। कितना? 8 मिलीग्राम से 16 मिलीग्राम, यानी 8 से 16। हाँ 8 से 16, तो छोटी दवा होगी, छोटी गोली। हाँ छोटी है। और ये जो ट्रेडिशनल मूड उनके साथ देते हैं, स्टैंड अलोन है? उनके साथ ही ज़्यादातर देते हैं। अगर अलग से भी बाद में जैसे हम उनमें दे रहे हैं अभी जो जल्दी कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, अच्छा, क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव मेडिसिन है। कितने की है सर? 100 रुपए की लगभग एक टैबलेट है। 100 की एक टेबलेट, हाँ तो यानी एक दिन में 200 रुपया। हाँ तो होता क्या है कि सिंगल ड्रग सर अभी जनरिक में नहीं आई है? जनरिक में नहीं आई है, जनरिक में नहीं है अभी। FDA अप्रूव्ड है, हैं? FDA अप्रूव्ड है। ये सारी से FDA अप्रूव्ड ये करना सॉरी, FDA अप्रूव्ड तो है ही, वरना इंडिया में आती ही नहीं। हाँ ये ज़्यादातर तो उनका वेल ट्रायल हो चुका है। हाँ हाँ हाँ। ऐसा नहीं है कि सर लेटेस्ट एंटीसाइकोटिक कौन सी है? लेटेस्ट मूड स्टेबलाइजर में जो अभी ने, हाँ वो तो आपने बता दिया। और एंटीसाइकोटिक? एंटीसाइकोटिक में जो है कैरिप्रा जो जीन आई है एक, केरिप्राज़ाइन, हाँ इसमें भी अकाथिसिया की भयंकर प्रॉब्लम है। कैरिप्रा जीन है। मेन ये है इसका साइड जो मेन प्रॉब्लम इसके साथ है, इसका लॉन्ग हाफ लाइफ पीरियड है, अप टू वीक तक होता है। तो उसका भी है डिमेरिट नहीं, केरिप्राज़ाइन की सबसे बड़ी डीमेरिट अकाथिसिया है। केरिप्राज़ाइन, लुरासिडोन, क्या कहते हैं, और ये रिप्रीप्राजोल, और एक और है, हाँ सबसे बड़ी डीमेरिट अकाथिसिया है। हाँ ये डिपेंड करता है नहीं, वो तो बॉडी स्पेसिफिक है। पेशेंट टू पेशेंट। तो सर ये आप ये कह रहे हैं कि जो साइकेट्रिक मेडिसिन है, यानी फीमेल बॉडी के सेक्सुअल फंक्शंस को ज़्यादा अफेक्ट करती हैं कंपेरेटिवली टू मेन, कंपेरेटिव मेल बॉडी। हाँ
और क्या कहते हैं, ये जो ड्रग इंड्यूस्ड सेक्सुअल डिसफंक्शन या लॉस ऑफ लिबिडो है, उसको आप दवाओं के हेर फेर से मैनेज करते हैं। कोई सब्स्टिट्यूट और मतलब कोई और एक्स्ट्रा मतलब न्यूट्रास्यूटिकल टाइप का और कुछ नहीं है। देखिए, सेक्स को मैनेज करने के लिए जो है बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। मैंने बता लिया, एक एक तो साइकोलॉजिकल रोल इसका बहुत ज़्यादा रहता है। हाँ। दूसरी चीज़ ये रहता है कि एक जो न्यूरोट्रांसमीटर की बात है कि उसका भी बहुत बड़ा रोल रहता है कि जैसे जो एंटीसाइकोटिक हम दे रहे हैं तो ज़्यादातर वो इंटरफियर करती है, उसको ब्लॉक करती हैं या जो है उसको एक्सेक्रेट कर देती हैं, तो उनका जो है हार्मोन पर फर्क पड़ता है, क्योंकि वहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादातर रिलीजिंग हार्मोन वगैरह उससे अफेक्टेड होते हैं। हाँ हाँ। तो उसका भी रहता है। दूसरा ये है, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर इटसेल्फ प्लीजर रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे कि आप टोबैको वगैरह ले रहे हैं, कुछ लोग अल्कोहल ले रहे हैं, हाँ। या तो इस तरह के, तो उनमें ज़्यादातर डोपामिन एक पर्टिकुलर एरिया है जिसमें जो है आप ड्रग सीकिंग एरिया जिसको कह रहे हैं, जी जी। तो उसमें अगर डोपामिन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, उनको प्लेजर रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो अगर वो प्लेजर रिस्पॉन्स अगर आप कट कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, कोई ड्रग दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो सारे प्लेजर रिस्पॉन्स जाएंगे। इसीलिए देखते होंगे सेक्स को बढ़ाने के लिए कोई ओपियोइड्स ले लेता है, कोई अल्कोहल ले लेता है, कोई इस तरह की चीज़ें लोग ज़्यादातर यूज कर लेते हैं। अच्छा अच्छा। वो 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 ज़्यादातर उनका ये नहीं रहता, मैं ये कह रहा हूँ कि ये अच्छी बात है, उसका जो साइड इफेक्ट बाद में हो जाता है, क्योंकि एक लिमिट होता सर है। एक बात ये बताएं कि ये जितने एस एस आर आई ग्रुप के मॉडर्न एंटी डिप्रेसेंट हैं, इनमें से क्या कहते हैं सेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से सुरक्षित है? जैसे मिर्जापाइन है, मिथोजेपिन। या क्या कहते हैं मिर्जा बुप्रोपियान है, या क्या कहते हैं ट्राजोडोन है, या एक नाम और मुझे याद आ रहा है लेमोट्रिजिन है, जो क्या कहते हैं एंटीसाइको वो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग भी है। ये मॉडर्न जो एसएसआरआई ग्रुप के एंटी डिप्रेसेंट हैं, इनमें से सेक्सुअली जो है सबसे कम या बिल्कुल प्रभाव ना डालने वाले कौन से एंटी डिप्रेसेंट हैं? देखिए, ये मिथोजेपिन तो एक ये एसएसआरआई नहीं है, जितने भी आप नाम लिए हैं, ये सब एक भी एसएसआरआई नहीं है। मिथोजेपिन और जो है ये डोपामिन पर ज़्यादातर इनहेंस करते हैं। हाँ। ठीक है, और जो आप मिथोजेपिन की बात कर रहे हैं, तो ये दूसरे ग्रुप की है, एक सेरोटोनिन पर एक्ट नहीं कर रही है, या जो है इसको ब्लॉक नहीं कर रही है। जी जी स्पेशली जी जी तो एसएनआरआई ग्रुप नॉरएपिनेफ्रिन जी जी को भी ब्लॉक कर जी रही जी। है। तो इसमें जो है ये जो साइड इफेक्ट है, सेक्सुअल साइड इफेक्ट, वो इसीलिए कम होते हैं। अब उसमें जो आप बता रहे हैं कि नहीं, डोपामिन को अगर इनहेंस कर रहा है, यानी अब अगर जो है डोपामिन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपको प्लेजर रिस्पॉन्स मिलेगा। तो उसमें ये होता है कि जो डिप्रोपियान में जो होता है, तो डोपामिन अगर बढ़ रहा है, आप डोपामिन जैसे रिएक्टिव हो रहा है, उसको आप ब्लॉक कर दिए तो कंसंट्रेशन बढ़ गई डोपामिन में। अब डोपामिन अगर बढ़ गया है तो जाहिर सी बात है प्लेजर रिस्पॉन्स मिलेगा उसको। अब जो कहीं डिप्रेशन की वजह से अगर उसको प्लेजर रिस्पॉन्स गया है, ज़्यादातर ये लॉस ऑफ इंटरेस्ट, आपको एंजाइटी या डिप्रेशन या जो स्ट्रेस में ये चीज़ें जब देखते होंगे, जिनको सेक्सुअल प्रॉब्लम रहता है ये चीज़ें, तो अगर आपने डोपामिन बढ़ा दिया, आप बता रहे हैं नहीं, तो उनका एक तो मूड थोड़ा एलिवेट हो गया, मूड बेटर हो गया। दूसरा ये है कि उनकी डोपामिन जो कंसंट्रेशन बढ़ी, तो उससे उनका जो है एक जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो चीज़ें भी रिकवर होती है। सर ठोस सवाल यह है कि अगर क्या कहते हैं कोई स्त्री जो है, औरत सेक्सुअली फंक्शनल नहीं है, मतलब क्या कहते हैं उसका उसका उसकी कामेक्षा मर गई है, संभोग करने की उसकी इच्छा खत्म हो गई है, और उसने कोई जैसे एसिटोलोप्राम खाया है लंबे समय से, नाम के लिए एसिटोलोप्राम, मतलब एसएसआरआई ग्रुप के वे एंटी डिप्रेसेंट कौन हैं जो एसिटोलोप्राम को सब्स्टिट्यूट करके उसको दिए जा सकते हैं? देखिए, उसमें जैसे विलाजिडोन वगैरह है, अभी आया विलाजिडोन,
ओटिऑक्सिटिन के बारे में क्या रिपोर्ट है? ओटिऑक्सिटिन के बारे में वर्टिऑक्सिटिन भी जो है नहीं क्लेम तो करते हैं, इस पर देखिए बहुत ज़्यादा अभी ये चीज़ें वर्क नहीं है सेक्सुअल। अच्छा अच्छा। लेकिन ये है कि ये है इनका ज़्यादातर ये है कि ये चूँकि डुअल एक्शन है, सीरोटोनिन ब्लॉक तो करता है, लेकिन ये एक तरह से प्री साइनेप्टिक और जो है पोस्ट साइनेप्टिक दोनों पर ब्लॉक करके सीरोटोनिन को मतलब इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ाता है। तो इसलिए जो है ये जो चूँकि प्री साइनेप्टिक पर भी वर्क कर रहा है, तो इसलिए जो है इसका जो सेक्सुअल साइड इफेक्ट है वो कम होता है रादर देन के अदर। किसका सर? वर्टिऑक्सिटिन। और कौन से हैं? और वही विलाजिडोन मैंने बता दिया। विलाजिडोन, ये तो सर मेरा ख्याल है पुराना है। हाँ, विलाजिडोन रिलेटिवली थोड़ा पुराना है। नए वालों में 2-4 नाम बताते। तो यही है, वर्टिऑक्सिटिन थोड़ा बेटर है, यानी सिर्फ एकमात्र ओटिऑक्सिटिन ही है। सेक्सुअल साइड इफेक्ट के लिए। हाँ, और जो है उसमें नहीं, ये मेटाजापिन भी है। नहीं वो तो एसएसआरआई ग्रुप का है नहीं। नहीं ये SSRI है। तो एसएसआरआई ग्रुप के कैसा? SSRI में तो आपका यही दो हैं। कौन सा? ओटिऑक्सिटिन और विलाजिडोन। विलाजिडोन भी सेम एक्शन दोनों। वो ट्रेजोडोन ही है विलाजिडोन? नहीं, ट्रेजोडोन दूसरा है। विलाजिडोन का सर कोई ब्रांड नेम बताते? विलाजिडोन का विलाजिन है, वेल्स करके कम लिखी जाती है, लेकिन कुछ लोग लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं। अच्छा। जिसको सेक्सुअल प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, हाँ हाँ। तो उसमें ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। पहले तो वर्टिऑक्सिटिन के पहले तो वही लिखा जाता है। अच्छा, और ये एसएसआरआई ग्रुप का है? SSRI में। अच्छा, तो वो सेक्सुअली जो मतलब यौन इच्छा जिसकी मर गई उसके लिए ठीक रहता है, हाँ काम करता है। हाँ, वो भी काम करता है, लेकिन जो डिप्रेशन वाले रहते हैं उनमें, समझ गया। जिनको डिप्रेशन नहीं आती है, इस तरह की प्रॉब्लम। और सर ये जो बेंजो ग्रुप की दवाएं हैं जो आप एंजाइटी की बात कर रहे थे। अच्छा, नहीं उसके साथ और हम बता दें कि सेक्सुअल जो प्रॉब्लम जिनको रहती है, हाँ उसमें कुछ देखिए फाइनली जो चीज़ें हैं, हाँ हम उसमें 2 टारगेट रहता है। हाँ एक तो आप CNS टारगेट करते हैं, हाँ उसमें चेंज करते हैं कि उसको जो है कैसे हम प्लेजर रिस्पांस या सेक्सुअल एक तरह से उसके इच्छा है इसको बढ़ाया जाए। एक तो ये है। दूसरी चीज़ें हैं कि हम उसको मेंटेन करने के लिए जो सेक्स ऑर्गन है कि उसको ज़्यादा देर तक वो मेंटेन रहे, या जो है इच्छाएँ मेंटेन रहे, या जो है कभी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में एक ही चीज़ नहीं होती कि हम एक बार जो है उसका इरेक्शन हुआ तो मेंटेन भी करना पड़ता है। हाँ। ठीक है। या ये रहता है कि कभी कभी अर्ली इमिशन हो गया, जी जी। या कभी बहुत डिलेड इमिशन हुआ, हाँ। इमिशन ही नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें जो है मेंटेन करना पड़ता है। ट्रेजोडोन की बात कर रहे हैं तो वो जो है उसमें यही प्रॉब्लम आती है। क्या? उसकी बहुत प्रोलॉन्ग वो चीज़ें होती हैं। वो उसमें पेनफुल पेनाइल इरेक्शन भी है। हाँ। पेनफुल पेनाइल इरेक्शन। इरेक्शन होता है, बात सही कर रहे हैं, ड्राई फ्रीजिंग जिसको कहते हैं। तो वो चीज़ें हो सकती हैं, तो उनके बीच की चीज़ें देखी जाती हैं। तो सर अगर इसमें किसी, जो है, देखिए एक नाइट्रिक ऑक्साइड होती है। हाँ जी जी, नाइट्रस ऑक्साइड, जो जिसके लिए वो वियाग्रा बनी है। वियाग्रा वगैरह है, हाँ, जो एपिथेलियल सेल से रिलीज होती है। लेकिन सर वो मैकेनिकली इरेक्शन तो लाती है, लेकिन क्या कहते हैं वो जो प्लेजर रिस्पॉन्स वो सेंटर पर नहीं है। उसका कोई मतलब नहीं। हाँ, प्लेजर अगर ना आए तो उसका कोई मतलब नहीं। सेंटर पर नहीं है, हाँ काम करती है। तो ये चीज़ें तो रहती है। सर, एक बात और पूछनी थी कि ये जो बेंजो ग्रुप की दवाएं हैं अभी आप एंजाइटी पर बता रहे थे, ये क्या कहते हैं ऑलमोस्ट ऑल, एक आध नाम मैं बताऊंगा अभी, क्या कहते हैं ये क्या बोलते हैं हैबिट फॉर्मिंग होती हैं बेंजो की दवाएं। हाँ, हाँ, तो ये तो बात है, हैबिट बन जाती है। तो ये जैसे हैबिट बन गई, डिपेंडेंसी हो गई। डिपेंडेंसी बन गई, तो नुकसान ही क्या है? डिपेंडेंसी बन गई कि फिर बॉडी जो है उसकी डोज बढ़ती रहती है। डिपेंडेंसी का मतलब डोज बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, सेम प्लेजर सर, समझ जो है इट रिक्वायर मोर। सर एक बात और ये बताएं कि क्या कहते हैं जैसे जोल्पीडम है, तो जोल्पीडम क्या कहते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन ज़्यादा आप खा नहीं पाएंगे, तो क्या कहते हैं नींद के लिए एंटीसाइकोटिक के अलावा फिलहाल मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, या है?
मेडिसिन में देखिए, जहाँ तक कुछ मेडिसिन रहती है जो सेडेटिव रहती है, एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट कम रखते हैं और उनके डिपेंडेंसी भी नहीं रहती है। जैसे ट्रेजिडोन वगैरह रहता है। नहीं, वो तो डिप्रेशन के काम आएगी, बाइपोलर में तो काम नहीं आएगी। नहीं, वो तो एंटी डिप्रेसेंट है, पुअर एंटी, मतलब बहुत एंटी डिप्रेशन का high मतलब dose में मूड, एंटी डिप्रेसेंट नहीं मूड अप हो गया तो बंदा वैसे ही नहीं सो पाएगा। नहीं, वो ज़्यादा हाई डोज में ही वो करता है। हाँ, मतलब 100-200 ऐसे जाएंगे तो एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट आता है। अच्छा 50 में नहीं है। अदरवाइज इनिशियल डोज जो है सेडेटिव होता है। अगर माइल्ड थोड़ा सा ये रहता है कि नहीं, सेडेशन स्लीप की प्रॉब्लम है, अगर Mild। वो हिस्ट्री नहीं है बाइपोलर की, हाँ, तो आप उसको दे सकते ट्रेजिडोन को। ट्रेजिडोन दे अब बाइपोलर की हिस्ट्री अगर है तो अगर बाइपोलर की हिस्ट्री तब नहीं देते हैं, तब तो आपको जो क्यूटियापिन वगैरह जो है दे सकते हैं। अच्छा, एक और मेरे एक दोस्त हैं, हाँ, उनकी बेटी अन्ना है, 30-32 साल की है, हाँ, मेरी ऊंचाई की होगी, थोड़ा सा ऊंची होगी मुझसे, थोड़ा सा उसका वजन 80 किलो हो गया है और मेदांता में कहीं वो दिखा रहे हैं, गधे हैं, क्या कहते हैं, उन्हें ब्रांड पर बहुत भरोसा है। अच्छा अच्छा, और क्या कहते हैं, एसिटोलोप्राम देते हैं उसको, हैं? एसिटोलोप्राम, हाँ, और ओलंजापाइन देते हैं 5-10 ये। तो मैंने उनसे कहा कि भाई किसी साइकियाट्रिस्ट से बात करके और काबेरगुलाइन दे सकते हैं आप, और ये जो है ऐसी दवा दीजिए जो प्रोलेक्टिन ना सीक्रेट करे, तो क्या पता फिर उसका ब्याह भी हो जाए, इतनी पागल भी नहीं है, और उसकी घर गृहस्थी बस जाए, केयरिंग आदमी मिल जाए तो। लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। देखिए मेन तो ये है कि हम कहीं कमेंट तो नहीं करना चाहिए, बट ओलेंजापिन अगर वेट गेन ज़्यादातर मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट जो होते हैं, हाँ हाँ जितने हैं वो काज करता है ज़्यादा। हाँ, तो अगर वेट वगैरह ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है वो तो बहुत ज़्यादा वो करता वेट वो। हाँ, तो अगर लो डोज भी है तो ज़्यादातर जो है ऐसी कंडीशन में देना बहुत मेरे समझ तो वो तो जैसे रिप्रीप्राजोल या लुरासिडोन या जिप्रासिडोन, हाँ, डिप्रेशन तो क्या कहते हैं, जिप्रासिडोन ट्राई की, जिप्रासिडोन अकाथिसिया बिल्कुल नहीं है ना, न्यूकटी से नहीं रहता उसको। तो उसको ट्राई कर सकता था। हाँ, डिप्रेशन लिया जा सकता है अगर साइकोसिस है तो। नहीं, साइकोसिस मतलब, हाँ वो साइकोसिस डरती है। अगर साइकोसिस थोड़ी बहुत है हाँ, तो लो डोज में दे दें, क्यों नहीं? तो ठीक है, वेट नहीं करेगा कोई इस मैं उसकी माँ से तरह बात का करता हूँ, side उसकी माँ से बात करता हूँ, नहीं कर सकता है। उसकी माँ से बात करता हूँ। या ये भी ठीक है, क्यूटियापिन भी ठीक है। अगर नहीं, क्यूटियापिन जैसे 300 दे रहा था तो उसका पिता बता रहा था कि प्रोलेक्टिन का लेवल बहुत बढ़ गया था, उसके मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब हो गए थे। नहीं तो वो दे दें, ठीक रहता है। सर, ये काबेरगुलाइन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? काबेरगुलाइन तो नहीं, कुछ और होगा नाम। नहीं, काबेरगुलाइन प्रोलेक्टिन का लेवल घटाने के लिए, ब्रोमोक्रिप्टन, काबेरगुलाइन, यही दो तो हाँ हैं। हाँ, ब्रोमोक्रिप्टिन दिया जाता है। हाँ, नहीं, काबेरगुलाइन ज़्यादा इफेक्टिव है ब्रोमोक्रिप्टन के मुकाबले। अच्छा। हाँ, तो नहीं, ब्रोमोक्रिप्टिन वगैरह ये सब तो वही चीज़ें हैं ना कि एक एगोनिस्ट है, एक एंटागोनिस्ट है। सर तो डोपामिन कभी तो आपने आता है। कभी आपने प्रोलेक्टिन घटाने की दवा प्रिस्क्राइब की है? प्रोलेक्टिन हाँ देते हैं। कौन सी देते हैं सर? ये ब्रोमोक्रिप्टिन देते हैं। अब ये काबेरगुलाइन कभी नहीं दी। देखिए ओवरऑल एक्शन तो लगभग सिमिलर है, डोपामिन एगोनिस्ट होता है। नहीं, ये काबेरगुलाइन मच 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 मोर इफेक्टिव। काबेरगुलाइन के साथ प्रॉब्लम ये है कि नर्वस सिस्टम कोलैप्स कर जाता है और नींद में भाग जाती है, यानी फिर 300-400 क्यूटियापिन जाना पड़ता है, या क्या कहते हैं, ओलंजापाइन 5 से 10 तक जाना पड़ता है। ये सर 29 मिनट ये है, एक वीडियो और है, इसको बंद कर देते हैं।